टाटा पंच, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर एसयूवी 2026 में टाटा ने इसे अपडेट कर दिया है। एंड इस अपडेट में सिर्फ लुक्स एंड फीचर्स ही एनहांस नहीं हुए, इनफैक्ट पावर ट्रेन से रिलेटेड 2 मेजर अपडेट्स है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू टाटा पंच विद अस। तो बात ऐसी है, 2 मेजर अपडेट जो पावर ट्रेन में हुए हैं वो ये है कि अब पंच में आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का, जो कि है ये, एंड इसके साथ साथ सीएनजी के साथ एएमटी भी इसमें आ गया, जो कि है ये। दोनों ड्राइव करेंगे, क्या फील है सब मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ नए फीचर्स है वो भी आपको दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू टाटा पंच के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू टाटा पंच इन फ्रंट ऑफ मी। टाइम और डिटेल वॉक कराऊंगा, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है आपको बता दो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बाय द वे ये वाला जो है ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन वाला वेरिएंट है। पेट्रोल जो सीएनजी वाला है एएमटी के साथ वो भी चलाएंगे। वॉक अराउंड फीचर्स में आपको टर्बो इंजन वाले का दिखा रहा हूँ, बिकॉज दोनों सेम वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन एकम्प्लिश्ड प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है पूरी लाइनअप में। दो टॉप एंड में आपको टर्बो का ऑप्शन में मिलता है, जो कि ये है, और सीएनजी प्लस एएमटी वो भी टॉप में आ रहा है। तो वॉक अराउंड में इसका दे रहा हूँ, उसमें 1-2 चीज़ों का फ़र्क है वो मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, बीच में टाटा ने जो है पंच को थोड़ा एक माइनर अपडेट्स आया था जिसमें कुछ फीचर एनहांसमेंट हुई थी, बट लुक वगैरह ऐसा कुछ नहीं बदला था। बट इस 2026 फेसलिफ्ट के साथ काफ़ी कुछ बदल गया है। फ्रंट की बात करूँ तो वो जो टाटा की अब जो टाटा फैमिली जो है, नेक्सॉन, हैरियर, कुछ वैसी लुक इसमें आ गई है। यहाँ पे जो है DRL है ये, ओके, एंड यही इंडिकेटर का काम भी करती है। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स से नीचे फॉग लैम्प्स है जो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं। यस, यहाँ पे आपको 360 डिग्री जो कैमरा है वो भी दे दिया गया है। यहाँ पे ये ब्लैक ट्रीटमेंट है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट जो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये वाली चीज़ आपको लग रहा होगा एडास का रेडार है, वो नहीं है, इसमें एडास ऐसी चीज़ नहीं है। तो साइड से ऐसा कुछ बहुत मेजर फ़र्क डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे कि एलॉय, और यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ऑल न्यू डिज़ाइन जो आपको है एलॉय का मिलता है। 16 इंचेस के व्हील्स हैं, 195/60 R16 जो इनकी प्रोफाइल है। एलॉय का डिज़ाइन काफ़ी सही है, लग रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश जो साइड हुआ वीएम से साइड कैमरा है, इंडिकेटर्स है, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा का फीचर इसमें आता है। एंड यस, एक माइनर सा चेंज और हुआ है, हालांकि कार की हाइट वगैरह नहीं बढ़ी है, बट ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है। आई थिंक पहले 185 आती थी, अब 193 mm के अराउंड जो है ग्राउंड क्लियरेंस हो गई। मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। एंड टाटा का कहना हाइट वगैरह वही है, जो ये मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है, ये थोड़ा सस्पेंशन वगैरह में जो ट्यूनिंग की गई है, व्हील्स थोड़ा सा लाइक 16 इंचेस के हो गए, उस वजह से जो है ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी बढ़ गई। तो आपको 193 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बाकी सब कुछ व्हील बेस लेंथ वही है, उसमें ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। कमिंग टू द रियर से भी अब एक न्यू आइडेंटिटी जो है पंच को दे दी गई है। ये पंच इलेक्ट्रिक से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। ये टर्बो वेरिएंट है, तो अब आपको इसमें आई टर्बो की जो है बैजिंग मिल जाएगी। बूट स्पेस की मैं बात करूँ वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इनके ब्रोशर में जो है 2 बूट स्पेस एज पर 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो दी गई है। एक 319 और 319 लीटर्स एंड एक है 366 लीटर। तो आई थिंक जो 319 लीटर्स है वो सिर्फ यहीं तक होगी, एंड 366 लीटर पूरी ऊपर तक जो है वो मेजरमेंट दे रखी है। बाय द वे जो बूट लिप है वो थोड़ा हाई है, तो ऐसे डीप जो आपको लगेज जो रखना पड़ेगा। अभी एक ट्रॉली बैग है एंड एक लगेज है, तो बूट स्पेस जैसे डिसेंट है, ठीक है, सेगमेंट के हिसाब से। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर। इंटीरियर में जल्दी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अंदर जाने से पहले कार की जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो सिमिलर की जो है हमें देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक, यहाँ से जो हेडलैम्प वगैरह कार के ऑन हो जाता है, यहाँ से बूट सिर्फ अनलैच लाइक अनलॉक होती है, इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, तो आपको खोलनी पड़ेगी। तो येस, यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, एंड जो साइड हुआ वी में ऑटो फोल्ड के साथ जो आते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ ऐसा कुछ मेजर चेंज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वही वाइट फिनिश एंड जो है पूरा प्लास्टिक डुअल टोन वाइट प्लस ब्लैक है। एक चेंज जो है वो आपको मिलेगा वो ये, पहले जो डोर अनलॉक का आता था वो जॉइंट सा आता था एंड वो 2 बार करने में से खुल जाता था, ठीक है। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा सेफर बनाने के लिए टाटा ने ये डिज़ाइन कर दिया कि ये एक अलग से लॉक का है, देन ये खोलने के लिए। कमिंग टू दी सीट्स, एक तो कंप्लीट फैब्रिक सीट्स, आपको कोई लेदर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बाय द वे फैब्रिक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है समर्स में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। एंड ये जो डुअल टोन है काफ़ी सही लग रहा है, ये ब्लूइश सा प्लस ब्लैक, एंड कुशनिंग वगैरह इज़ रियली गुड, ठीक है। एंड सीट का ओवरऑल थोड़ा डिज़ाइन भी बदला गया, आप देख सकते हैं। ये अंडर थाई सपोर्ट के लिए थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंडेड पार्ट जो है फ्रंट सीट्स में, रियर में भी दिया गया। हाइट एडजस्टेबल सीट है, मैनुअल है, ओके। वेंटिलेशन जैसा कोई फीचर नहीं मिलेगा। अब अंदर चलते हैं, वहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं वो दिखाते हैं।
सो नाउ I'm inside the all new टाटा पंच। अभी रिसेंटली पंच में ऑलरेडी एक अपडेट आया था जिसमें स्क्रीन बदल दी गई थी, ठीक है, बिगर स्क्रीन दे दी गई थी। हालांकि और कुछ ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं था, सनरूफ उसमें आ चुकी थी ऑलरेडी, मोबाइल जो है वायरलेस चार्जिंग आ चुका था। बट अब मैं बता देता हूँ, सी डैशबोर्ड वगैरह इसमें वैसा ही है, हार्ड प्लास्टिक वही वाइट फिनिश जो है विद सम ये टेक्सचर, ठीक है, ये टेक्सचर काफ़ी सही लगता है एंड ओवरऑल सब कुछ वैसा ही जो है ये वाला पोर्शन आपको मिलने वाला है। स्टीयरिंग अब एकदम नया हो गया है, आप बोल सकते हैं जो टाटा का न्यू डिजिटल स्टीयरिंग आता है जो हमने नेक्सॉन में भी देखा है, जो पंच ईवी में भी देखा है, वैसा ही है, बट इसका कलर अलग है, कंप्लीट ब्लैक फिनिश में है, लेदर रैप्ड है एंड वही टाटा का जो लोगो है ग्लो करता है। थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा बिकॉज क्रैचेस आ सकते हैं यहाँ पे। एंड एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा इवन इन दी टॉप वेरिएंट। यहाँ पे जो है सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल और क्लस्टर के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प जो है वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे वाइपर के सारे कंट्रोल्स है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ 60-100 बटन है और यहाँ पे ऐसा कुछ डमी दे रखी है। कमिंग टू दी क्लस्टर, जो ये है ये नया क्लस्टर अब आपको मिलेगा 8 इंचेस का, बट कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर है, मतलब बीच वाली MID डिजिटल है, बैक कंप्लीट तो नहीं है। यहाँ पे जो है ये RPM कुछ ऐसे आपको दिखेगी, यहाँ पे जो है फ्यूल गेज और जो है टेम्परेचर वगैरह दिखेगा। बीच में जो है आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको लाइक लेआउट जो है आप चेंज कर सकते हो, डिजिटल व्यू, डायल व्यू है, एक डिजिटल व्यू है, देन मिनिमल व्यू है, वो सब जो है आप कर सकते हो। मुझे पर्सनली डायल व्यू ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पे नेविगेशन है, ये लाइक ऐसी कंपास जैसी नेविगेशन दिखेगी, वैसा वाली चीज़ नहीं है कि प्रॉपर नेविगेशन है, ओके। नोटिफिकेशंस, व्हीकल इन्फो में आप जाओगे तो टायर प्रेशर, इसमें वो ITPM है बेसिकली, ठीक है, वो प्रॉपर एक टायर का प्रेशर वो दिखाने वाला वो नहीं है। पावर टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, डेट एंड टाइम, ठीक है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन में ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। कमिंग हेयर, यहाँ पे सी एक तो स्क्रीन भी नहीं है, बीच में जो पंच में अपडेट आया था इसमें स्क्रीन बड़ी कर दी गई थी। आई थिंक वो स्क्रीन अलग थी, थोड़ी कर्वी थी, बट ये प्रॉपर ऐसा रेक्टेंगल, थोड़ी स्लिम 10.25 इंचेस की डिस्प्ले है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ओके। एंड यस, यहाँ पे AC के कंट्रोल्स वगैरह आप जो है स्क्रीन से यहाँ से भी जो है सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सराउंड व्यू में मैं आपको दिखाऊँ तो प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा है, क्लैरिटी बहुत सही है, ठीक है, काफ़ी शार्प जो है नज़र आता है, अडैप्टिव गाइडलाइंस आपको मिलती है। ये पैनल पूरा टच पैनल दे दिया गया है जो हमने नेक्सॉन वगैरह में देखा है, पूरा ग्लॉसी ब्लैक है। पर्सनली आई डोंट लाइक इट बिकॉज एक तो टच कंट्रोल है, ड्राइव करते हुए उतना फिजिबल नहीं रहता, तो एंड सेकंड चीज़ ग्लॉसी ब्लैक है, अगर धूप वगैरह पड़ती है ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आती है। नीचे 2 C टाइप के जो है सॉकेट लाइक USB पोर्ट्स हैं C टाइप के विद 65 वाट फास्ट चार्जिंग, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। यहाँ पे आपको अब वायरलेस मोबाइल, अब क्या वायरलेस मोबाइल चार्जर खैर पहले भी पंच में आ ही गई थी। ये टर्बो वेरिएंट है, टर्बो वेरिएंट से आपको मैनुअल के साथ मिलेगा तो वही 6 स्पीड जो है गियर बॉक्स है। ऐसा कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला पूरा कंसोल का पोर्शन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, स्पेशली आर्मरेस्ट थोड़ा अब ये स्लाइडिंग हो गई है, थोड़ा कम्फर्ट और बढ़ गया इसके वजह से, एंड बहुत छोटी सी स्पेस जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। ऑटो डिमिंग IRVM अब इसमें आ गया है, बाकी ये सब वैसा ही है। LED कैबिन लैंप है यहाँ पे, हाँ SOS इमरजेंसी कॉलिंग के यहाँ बटन दे दिए गए हैं। बाकी यस, इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है छोटी वाली वो आपको मिलती है। फिलहाल बंद कर देता हूँ, थोड़ा धूप ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं फ्रंट में। जल्दी से रियर में चलता हूँ। रियर सीट्स भी आपको वही डुअल टोन ब्लूइश ब्लैक में मिलेगी, काफ़ी सही लग रही है दिखने में, काफ़ी कुशनियन। यहाँ पे भी वो एक्सटेंडेड अंडर साइड सपोर्ट वाला डिज़ाइन जो ओवरऑल दे दिया गया है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, हालांकि इसी लेंथ वगैरह नहीं बढ़ी है, स्पेस वगैरह वही है। स्टिल मैं बता देता हूँ, आगे वाली सीट जो है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, 5'6", 5'7" मेरी हाइट है। ये सीट थोड़ी स्कूप्ड आउट कर दी गई फॉर बेटर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मुझे डिसेंट जो है नीरू मिल रहा है, मैं लेग आराम से अंदर स्लाइड कर सकता हूँ एंड अंडर साइड सपोर्ट इज़ रियली गुड। 2 AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए, नीचे जो है 15 वाट का USB-C पोर्ट दे रखा है चार्जिंग वगैरह के लिए, एंड यहाँ पे कभी स्पेस जो है साथ में आपको मिल जाएगा। एंड यस, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है विदाउट कप होल्डर्स। रियर में कोई कैबिन लैंप नहीं है, सिर्फ आगे है। आई थिंक कैबिन लैंप तो एटलीस्ट देना चाहिए था, यहीं पे एक सेंटर में दे देते तो थोड़ा बेटर हो जाता। तो ये था एक वॉक अराउंड। अब चलते हैं इसको ड्राइव में लेके। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द ऑल न्यू टाटा पंच विद 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एंड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है तो 0 से 100 एक करते हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी चीज़ों की जो है बात करेंगे। क्लच पूरा प्रेस्ड है, एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस कर रखा है, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। 1 2 3 वी स्पिन। फर्स्ट गियर 48 तक गया, सेकंड गियर 88, थर्ड गियर पे इट्स 100। ये थर्ड गियर पे ही जो है 100 कंप्लीट
हो चुका है। सो बाकी चीज़ों की बातें कर लेते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस, एंड एक चीज़ों की बात कर लेते हैं। हालांकि ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस है, क्योंकि मीडिया ड्राइव्स है, ऐसा कोई डिटेल रिव्यू नहीं है। जितना फील मैं कर पाया हूँ आपको वो बताता हूँ। तो यस, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, वो अराउंड 120 bhp की पावर है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ, जितना मैं फील कर पा रहा हूँ चलाने में, तो एज सच लाइक पावर सही लग रही है ना। अभी आपने 0 से 100 का लॉन्च भी देखा था, व्हील स्पिन वगैरह, तो वो है फन टू ड्राइव मोमेंट, स्पेशली बिकॉज मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। तो एक वो जो फन टू ड्राइव एलिमेंट को थोड़ा और बढ़ा देता है मैनुअल, बिकॉज आप गियर वगैरह अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हो। तो सीन क्या है ना, कि पावर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है कि 0 से 100 7-8 सेकेंड्स में हो रही हो, वो नहीं है। जो अब तक पंच में चीज़ मिसिंग लगती थी कि पावर वाला फैक्टर, थोड़ा पंच वाला फैक्टर मिसिंग है, एटलीस्ट वो अब इससे भरता हुआ नज़र आ रहा है, वो फैक्टर पूरा होते हुए। सिटी में आप चलाओगे, सिटी में मोस्टली स्पीड लिमिट क्या रहती है, 50-60 रहती है मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो वहाँ पे ऐसा कोई पावर का बहुत ज़्यादा इशू फील नहीं होने वाला सिटी में डेफिनेटली। पावर वो पंच अच्छा खासा निकल के आ रहा है इस टर्बो इंजन से। ओके, टर्बो लैग की बात करूँ, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है, टर्बो लैग बहुत माइनर सा फील होता है इसमें, क्योंकि एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो गियर स्ट्रेच जो है आप आराम से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो टर्बो लैग वाली चीज़ काफ़ी हद तक जो है कंटेन हो जाती है इसमें। एंड हाँ, हल्का सा बहुत माइनर सा एक लैग होता है, एंड लाइक बिलो 2000 RPM, पर जैसी 2000 RPM पे कार पहुंचती है, फॉर एग्जांपल से अभी मैं आराम से जो है 5th गियर पे चला रहा हूँ 72 की स्पीड में। अब मुझे थ्रॉटल करना है, पिकअप लेनी है, अगर मैं हार्ड एक्सेलरेट करूँगा हल्का सा लैग है, बट जैसे 2000 RPM से ऊपर आया, एक पंच सा मिला, पावर का एक पंच आया, एंड अच्छी खासी पावर है। अभी मैं 104 पे हूँ, मुझे थोड़ा और क्विक वाली चीज़ चाहिए, एक गियर डाउन शिफ्ट करा, 4th गियर पर डाला, एंड सी अमेजिंग पावर लाइक है। एंड स्पेशली जब आप हाईवेज पे ड्राइव कर रहे होते हैं, आप टॉप मोस्ट गियर पे होते हैं, 6th गियर पे मैं भी हूँ, 88 की स्पीड में हूँ, मान लीजिए आप आराम से क्रूज कर रहे हैं हाईवे पे 87, 88 पे 6th गियर पे, एंड आपको थोड़ा पिकअप का फील है। तो द गुड थिंग इज 86, 87 पे भी 6th गियर पे मैं फुल थ्रॉटल कर रहा हूँ, तो हल्का सा लैग आया, एंड फिर एक जो है पावर निकल के आती है। अब ये लैग क्यों आया? द थिंग इज 80 मैं से वापस 80 की स्पीड में लाता हूँ। ओके, 80-85 पे भी जब आप क्रूज कर रहे हो 6th गियर पे, RPM काफ़ी लो है, अराउंड 1500 RPM पे है, तो टर्बो रेंज से थोड़ा नीचे है, तो इसीलिए 85-86 में जब आप फुल थ्रॉटल करते हैं, हल्का सा वो जो मैं बोल रहा हूँ कि हल्का सा लैग आता है, ठीक है। एंड जैसी 2000 RPM के ऊपर आती है कार, आपको पावर फील होती है। अब इस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि यस 84-85 पे आप क्रूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक गियर डाउन शिफ्ट कर लो, एंड वो जो एक पावर का पंच है, पिकअप है, वो अच्छी खासी आपको फिर मिल जाएगी, वहाँ पे कोई लैग नहीं मिलेगा। इंजन की रिफाइनमेंट की बात करूँ, सिटी स्पीड्स में 1500 RPM के आसपास ही रहता है इंजन, काफ़ी रिफाइंड फील होता है। एंड अगर आपको हाईवे स्पीड्स की मैं बात करूँ, अगर आप आराम से क्रूज कर रहे हो 100 पे, अभी 100 पे कार है, 100-101 पे 2000 RPM पे है, ऐसा कोई हार्श इंजन फील नहीं हो रहा। इवन मैं भी थ्रॉटल भी करूँगा, ऐसी कोई हार्शनेस एंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लाइक परेशान नहीं कर रही। इंजन इज फील्स गुड, ठीक है। हाँ, अगर आप एकदम बिल्कुल गियर डाउन शिफ्ट करके थ्रॉटल करते हैं तो 5000 RPM के आसपास जाके थोड़ा नॉइजी हो जाता है, फिर वो हार्शनेस थोड़ी सी फील होती है। कमिंग टू द ट्रांसमिशन, मैनुअल है तो क्लच कैसा है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्लच काफ़ी सही है, हेवी नहीं है, मुझे सही फील हुआ, ठीक है। एंड द गुड थिंग इज ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ऐसा कुछ सिटी में बहुत ज़्यादा मेजर इशू मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। एंड गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूं तो वो भी ऐसी कोई ज़्यादा मतलब लाइट है एकदम। गियर शिफ्ट जब आप करते हो थोड़ा सा जो है नॉची फील है, ठीक है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग शिफ्ट्स नहीं है, तो ये इट इज़ ओके। स्टीयरिंग वगैरह की बात करूँ, चाहे आप लाइक लोअर स्पीड्स में हो, सिटी स्पीड्स में, तब भी वहाँ पे एक वेट बना रहता है, एंड ऐसे हाईवे स्पीड्स में आप चला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी अच्छा खासा वेट होता है, एंड एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। हैंडलिंग फील्स गुड, स्पेशली आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो, शार्प टर्न्स लेते हो, एक वेट स्टीयरिंग में अच्छा खासा फील होता है। उतना तक सी बहुत ज़्यादा एजाइल फील नहीं होगा। द पॉइंट इज फीडबैक एंड कंट्रोल ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ओके, सस्पेंशंस की बात करूं
स्टिफर सस्पेंशंस हैं, जैसे टाटा की कार्स में हम देखते हैं, बहुत मेच्योर फील होती हैं, कमाल की राइड क्वालिटी देती है। स्पेशली ऑन द बैड रोड्स आप इस पंच को लेके जाओगे ना, बहुत सही रिस्पॉन्स सस्पेंशन का मिलेगा। ये फील ऐसी देता है कि अगर मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आप 50 की स्पीड में भी कार चला रहे हैं, एकदम से ख़राब पैच आ गया, थोड़ी टूटी सड़क आ गई, अगर आप बिना ब्रेक किए भी निकाल दोगे ना तो सही रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। बाहर के ट्रैफिक की आवाज़ों की बात करूँ, टू बी ऑनेस्ट ऐसा बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाने का मौका नहीं मिला। फर्स्ट ड्राइव है, मेजरली हाईवे पे चलाया, थोड़ा सिटी में चलाया, तो ऐसा कोई, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा कोई बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर आके परेशान नहीं करती। अभी रंबल स्ट्रिप्स आ रही है इंटीरियर से, ऐसा कोई लाइक क्रैकलिंग नॉइज़ और रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। सॉर्टेड है, अभी कार भी न्यू है, मीडिया ड्राइव है, फर्स्ट मीडिया ड्राइव है। वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ, यहाँ मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। इससे जो CNG AMT के साथ है, वो भी 1.2 लीटर जो है CNG के साथ जो AMT आ रहा है वो मैं चला चुका हूँ, हालांकि उसका एक्सपीरियंस मैं इसके बाद दिखाऊंगा। बट वहाँ पे मुझे वाइब्रेशंस के मामले में थोड़ी वो बेटर फील हुई। इसमें स्टिल अगर आप कार स्टैटिक खड़ी है, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है स्टीयरिंग के नीचे फील होती है, ठीक है, यहाँ गियर लीवर बहुत माइनर सी होती है, बट उसमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की मैं बात करूं, विजिबिलिटी की बात करूं, विजिबिलिटी इज़ गुड। सीट की लोएस्ट हाइट से पोजीशन पे मैं बैठा हूं, बोनट की लाइन नज़र आती है, एंड टू एंड बोनट नज़र आ रहा है। साइड विजिबिलिटी इज़ गुड, IAVM से कोई ऐसा सॉर्टेड है, ठीक है। रीचेबिलिटी की बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में है, कोई इशू नहीं है। बट इशू एक चीज़ से है, ये टच पैनल से। ये मैंने टाटा की हर कार्स में बोला जिसमें टाटा ने दी है, फिजिबल नहीं है। अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ भी यूज़ करना है देखना ही पड़ेगा। हाँ, लोअर स्पीड और टेम्परेचर फिजिकल कंट्रोल है, बट स्टिल। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। ऐसा कोई टैंक टू टैंक या ऐसा फुल जो है फ्यूल टेस्ट तो नहीं किया है, ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राइव्स है, बट जितना मैं चला पा रहा हूँ, अगर आप हाईवे पे अराउंड 95 के आसपास क्रूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही स्पीड में, तो आप मान के चलिए वहाँ पे आप फिर 17-18 टाइप जो है फ्यूल एफिशिएंसी इंजन आपको निकाल सकता है। सिटी में आप चला रहे हैं, अगर बहुत ही ट्रैफिक में है तो वही 11-12 के आसपास। ऐसी सिटी में है जहाँ पे 50-60 आराम से क्रूज़ कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं घूमते, तो आप 13-14 के आराम से निकाल सकते हैं अगर आप कार आराम से चला रहे हो तो। अब एक काम करते हैं, CNG की तरफ चलते हैं। CNG का क्या एक्सपीरियंस है वो दिखाता हूँ। सब उससे पहले जो CNG वाली वेरिएंट है उसमें दो चीज़ें अलग है, वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद उसका ड्राइव का पावर जो AMT का है वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो CNG ड्राइव स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं दिखा दूँ जो आपको CNG में थोड़ी अलग मिलेगी। वो है सबसे पहले बूट स्पेस, बिकॉज CNG में ऑब्वियसली थोड़ा बूट स्पेस कम मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल जो टर्बो इंजन वाला वेरिएंट है जिसका वॉक अराउंड मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि इसमें वही जो टाटा मोटर्स की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है वो है, नीचे यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, बट अभी हमने सामान पूरा जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 210 लीटर्स की बूट स्पेस है। जो एक छोटा कैबिन बैग है यहाँ पे वो आराम से आ गया है, जो एक डफल बैग है बड़े वाला वो आ गया, एक छोटा बैग यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये आपको एक चेंज मिलेगा जो CNG वाले वेरिएंट में है, 210 लीटर की बूट स्पेस है। इसके अलावा जो दूसरा चेंज मिलेगा वो इसके क्लस्टर में है। हालांकि क्लस्टर वगैरह सेम है, बट एक आपको CNG ट्रिप जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज CNG है। तो नॉर्मल जो है ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह वो तो आपको यहाँ दिखेगी। जब आप पेट्रोल मोड पे चलाओगे तो ये ट्रिप A, ट्रिप B वो सब आपको मिलेगा, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। बट येस, एक CNG इन्फो अलग है जिसमें CNG पे जब आप चलाओगे कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम चलाया है, वो आपको इसमें एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि डिस्टेंस टू एम्प्टी CNG मोड पे नहीं दिखाएगा, जैसे आप CNG से पेट्रोल पे डालोगे तो वहाँ पे जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखाएगा। बस ये दो फ़र्क है बूट स्पेस का और ये क्लस्टर में एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन का। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। तो जल्दी से CNG की ड्राइव स्टार्ट करते हैं। सो अब न्यू टाटा पंच का CNG वेरिएंट हम चला रहे हैं, तो अब इसके बारे में पावर क्या है और AMT ट्रांसमिशन कैसा बिहेव कर रही है, इन चीज़ों की बात के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी में जो टर्बो वाली चलाई है, कंफर्ट वगैरह वो सब बता चुका हूँ। तो CNG वाला जो है जो पावर मैक्सिमम पावर है, अगर आप पेट्रोल मोड में चलाओगे तो अराउंड 86 bhp की पावर है, एंड अगर आप इसे CNG मोड पे चलाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 72 bhp की पावर है। तो मोटा मोटा जो पावर का डिफरेंस है वो अराउंड 14 bhp के आसपास का डिफरेंस है। ओके, अब फील में क्या चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। पावर कैसी फील होती है? पावर इज़ डिसेंट,
बहुत ज़्यादा फास्ट ये कार नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा फील कराएगी या बहुत ही डल फील कराएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, यू नीड टू पुश द थ्रॉटल, यू नीड टू वर्क ऑन द थ्रॉटल जब आपको थोड़ी पावर निकालनी है। मैं कार रोकता हूँ, कार को न्यूट्रल पे रोकता हूँ, बिकॉज जो इंजन की रिफाइनमेंट की मुझे जो फील हुआ चला के कि टाटा मोटर्स ने डेफिनेटली क्या है थोड़ा बहुत इंजन पे रिफाइनमेंट पे काम किया है, वो फील हो रहा है। अभी न्यूट्रल पे कार है, ठीक है, हज़ार्ड लाइट ऑन कर देते हैं। न्यूट्रल पे कार है, सीएनजी मोड पे है, कोई वाइब्रेशंस ना ही मुझे सीट पे फील हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी नहीं है, कार ऑन है, इसी में रेफ कर रहा हूँ। ना ही सीट के नीचे वाइब्रेशंस है, ना ही स्टीयरिंग के नीचे वाइब्रेशन ऐसी कोई फील हो रही है, ना ही यहाँ पे जो ये गियर लीवर है। बहुत रिफाइंड फील हो रहा है, ट्रस्ट मी, सीएनजी मोड पे। पिकअप वगैरह सही, ऐसे बहुत डल फील नहीं होती, इट इज़ डिसेंट, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। अगर आप फुल थ्रॉटल भी कर दोगे ना, सी मैं थोड़ा रोका कार को, अब मैं फुल थ्रॉटल कर दिया सीएनजी मोड पे, ठीक है, पावर डिसेंट निकलती है। एंड फुल थ्रॉटल करा हुआ है तो फुल लाइक 6000 आरपीएम तक रेड लाइन करता है, फिर गियर शिफ्ट होता है। ट्रांसमिशन पे मैं अभी आऊँगा। रिफाइनमेंट की मैं बात करूँ, अभी आराम से 68 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ, 1500 आरपीएम के आसपास है। सिटी में काफ़ी रिफाइंड फील होने वाले, सीएनजी पे ही है। 69 पे है, मुझे मान लीजिए ओवरटेक करना है या थोड़ी पावर चाहिए, 69 पे है। मैंने थ्रॉटल किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा और थ्रॉटल किया और गियर डाउन शिफ्ट हुआ, सी थोड़ी पावर मिल रही मुझे। 2000 आरपीएम के बाद थोड़ी पावर, इंजन फिर भी बेटर फील होता है। 5th गियर पे है, 66 पे है, मान लीजिए 66 पे आप सिटी पे चल रहे हो, थोड़ा आपको ओवरटेक करना है। थ्रॉटल मैंने हाफ प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ एंड पावर आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्विक फील नहीं हो रही, जैसे मैं बोला डिसेंट पावर है, थोड़ा टाइम लेगा ओवरटेक करने में, बट पावर आपको मिल जाएगी डिसेंट वे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वही क्विक ओवरटेक्स वगैरह वाली चीज़ तो नहीं होगी। हालांकि अराउंड 14 bhp के आसपास फ़र्क है, डिफरेंस है पेट्रोल मोड और सीएनजी मोड पे, बट ड्राइव करते वैसे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ्रेंशिएशन फील नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अभी मैं पेट्रोल मोड पर चल रहा हूँ आराम से, ठीक है, 35 की स्पीड में चल रहा हूँ, या मैं अब एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टली, अब मैंने एकदम सीएनजी मोड पर डाल दिया। ऐसा नहीं है कि एकदम से पावर दब गई हो, वही मोमेंटम बना रहता है, ठीक है। एंड ये मुझे काफ़ी सही फील हुआ कि कहीं ऐसा आपको फील नहीं कराएगी कि आप मान लीजिए पेट्रोल मोड में पिकअप ले रहे हैं एंड आपने इमीडिएटली सीएनजी पे डाला या वाइस वर्सा, तो ऐसा मोमेंटम में कुछ ड्रॉप आए या पावर में ड्रॉप आए, ऐसा नहीं है। और हाँ, सी पेट्रोल में थोड़ा बहुत पावर इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटल का रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर फील होता है, ठीक है। सीएनजी मोड में हल्का सा फ़र्क है, वो ऐसा नहीं कि बहुत लार्जली फ़र्क आ जाए या बिल्कुल ही कार डल हो जाए, ऐसा नहीं है। एंड यही पॉइंट जो है आई थिंक बहुत सही है। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। AMT टियागो सीएनजी में हमने देखा था, टाटा लेके आया था कि सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक, तो एक कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक था। डेफिनेटली सीएनजी में भी एक कंफर्ट वाला फैक्टर आ गया इसकी वजह से। एंड पंच में क्या फील है उसकी बात करते हैं। डेफिनेटली जो इसका AMT गियर बॉक्स है वो काफ़ी रिफाइंड फील हो रहा है, ठीक है। AMT में क्या चीज़ें रहती है मेन, की गियर शिफ्टिंग के बीच में जर्क कैसा लग रहा है, एंड आपको हाईवे पे या सिटी में आपको थोड़ा पावर चाहिए तो आप थ्रॉटल करते हैं, डाउन शिफ्ट्स जो इनपुट आप दे रहे हैं, डाउन शिफ्ट्स कैसा ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ज़ीरो से उठा के, ठीक है। कार रोकी, फर्स्ट गियर पे है। अगर आप बहुत सॉफ्ट पैडल से उठाओगे, आप सॉफ्ट पैडल से कार चलाते हो, मैं बहुत आराम से कार उठा रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत कम से कम सी फर्स्ट से सेकंड गियर हुआ, ऐसा कोई जर्क फील नहीं हुआ। थोड़ा और पावर दे रहा हूँ, सेकंड से थर्ड गियर अराउंड 30 की स्पीड पे आया, सॉफ्ट पैडल से कोई जर्क नहीं हुआ। अब थर्ड गियर पे है, 46 में फोर्थ लगा, कोई जर्क ऐसा फील नहीं हुआ। तो सॉफ्ट पैडल से आप अगर कार चलाते हैं, आराम से उठाते हैं, तो आपको काफ़ी गियर शिफ्टिंग अच्छी फील होने वाली है, अच्छी एज इन वो जर्की फील नहीं होगी। बट यही अगर आप थोड़ा हार्ड थ्रॉटल करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पे मैंने थोड़ा अब हार्ड थ्रॉटल करा तो गियर स्ट्रेच होता है अराउंड 6-5000 आरपीएम पे, फिर गियर शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे हल्का सा जर्क फील होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल स्मूथ है, हल्का जर्क फील होता है, बट ये जर्क उतना बुरा नहीं है कि बिल्कुल आप सीट में ऐसे आगे हो जाओ फिर पीछे आ रहे हो, तो वैसा नहीं है, ठीक है। अब इन केस अगर आप उनमें से जो बिल्कुल ही एक्सेलरेशन पैडल थ्रॉटल दबा के चलाते हैं, एकदम हार्ड एक्सेलरेशन की भाई पूरा दबा के रखना है, उस केस में भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने जो एक्सेलरेशन है थोड़ा पुश किया था बट नॉट फुल्ली, ठीक है। अब मैंने कार रोकी,
अब मैं फुल एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस करने वाला हूँ 1 2 3। CNG पे ही है बाय द वे। अब 6000 RPM पे शिफ्ट हुआ गियर, थोड़ा जर्क थोड़ा सा उससे ज़्यादा फील हुआ। सेकेंड गियर पे है 60-70 तक चली गई सेकेंड, अब थोड़ा जर्क फील हुआ। बट इवन हार्ड थ्रॉटल के केस में कि आपने पूरा एक्सेलरेशन पेडल दबा ही दिया है, उस केस में भी वो जर्क वैसा नहीं है कि आप एकदम कार झटका आ रही है, झटका दे रही है और आप सीट में आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, वैसा नहीं है। ठीक है, तो AMT गियर शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी सही फील हुआ। सिटीज़ में हाईवेज पे ऐसा कोई बुरा फील नहीं कराएगा। ऑब्वियसली AMT थी, हल्का बहुत फील होता है अगर आप, बट हैविंग सेड दैट, बट अगर आप स्टिल सॉफ्ट पैडल से कार चलाते हो तो फर्स्ट से सेकंड में फिर भी हल्का सा फील होता है। बट जितने हायर गियर्स पे जाओगे, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ, बहुत मिनिमम जर्क फील होगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ गुड। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ। अब बात करते हैं इनपुट की। अब मान लीजिए मैं 60 पे क्रूज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ओवरटेक करना है। मैंने एक्सेलरेशन पेडल थ्रॉटल प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट ले लिया। बहुत क्विक नहीं होता, इट टेक्स थोड़ा सा सेकंड लेता है बिकॉज AMT है। बट एकदम से मैंने थ्रॉटल प्रेस किया, थर्ड गियर पे आ गया, मुझे पावर मिल गई। अब मैंने वो स्पीड अटेन कर ली जिसमें मुझे आना था 75 पे। अब सही गियर पे आ गया, फोर्थ पे आया, फिर अब फिफ्थ पे आ गया। ठीक है, 54 पे चल रहा हूँ, हाथ एकदम फुल एक्सेलरेशन पैडल प्रेस कर लिया, सेकंड गियर पे आ गया, मैंने पिकअप ले ली। हाँ, थोड़ा इंजन नॉइज़ हो जाता है 6000 RPM पे। 71 पे कार आ गई। अब कार अपने आप फोर्थ पे आई, सही गियर पे आ रही है। एक एक करके आती है, ऐसे नहीं एकदम से फिफ्थ पे आ जाएगी, पहले थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। बट वहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं लगता कोई गियर शिफ्ट हो रहा है नहीं, वो काफ़ी स्मूथ रहता है। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अब ये तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है एफिशिएंसी, CNG की एफिशिएंसी। हालांकि ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है, ऐसा मैंने कुछ फुल टैंक यूटिलाइज नहीं किया कि एकदम आपको एग्जैक्ट बताऊँ, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, डिपेंडिंग कितने किलोमीटर में चला चुका हूँ एंड कितनी गैस अभी रह रही है, उसके बेसिस से बता देता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 74 किलोमीटर्स मैंने टोटल अभी CNG पे चला ली है एंड अभी हाफ टैंक भी नहीं हुआ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने से अभी हाईवे पे भगाई भी है, थोड़ा टेस्ट वगैरह भी किया है, तो अभी ये कंडीशन है। बट अगर आप आराम से चलाओगे तो आई थिंक ये अराउंड जो है 19-20 के आसपास जो है CNG की इकोनॉमी निकाल सकती है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात। बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी टर्बो चला चुके हैं, वो आपको सब कुछ बता दिया कि एक चीज़ों के बारे में। CNG में यही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, दिखानी थी। एंड करते हैं वीडियो, चलते हैं हमारे वर्डिक्ट पे। सो ये सब कुछ था जिस ऑल न्यू टाटा पंच के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। हालांकि फर्स्ट मीडिया ड्राइव्स थी, बट जो प्रोडक्ट हमने ड्राइव किए, एक तो पंच में टर्बोचार्ज इंजन, ये बड़ी चीज़ है, साथ में ऑटोमेटिक AMT विद CNG, तो दोनों आई थिंक एक बहुत बड़े, या मैं बोलूँ बहुत मेजर पर्पस सॉल्व कर रहे हैं जो पंच में मिसिंग था। एक तरफ लोग बोलते थे कि पावर की कमी है, टर्बो इंजन है, काफ़ी फन टू ड्राइव है, एक्साइटिंग है, पावर है, लाइक मैंने आपको दिखाया। तो आई थिंक वो जो है कमी थी, अब ये टर्बो इंजन दूर करेगा। एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंजन मैं बोलूँ कि लाइक रिफाइन नहीं है, वो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई इसमें। वहीं दूसरी तरफ CNG के साथ एक कन्वीनियंस एंड कंफर्ट AMT ऐड ऑन कर रहा है। एंड जो AMT मैंने चलाया, जो आपको दिखाया, ओवरऑल काफ़ी वो भी रिफाइंड फील हो रहा है। एंड जो इंजन है CNG वाले पावर ट्रेन के साथ, वो भी काफ़ी रिफाइंड फील हो रहा है। तो आई थिंक अब ये पंच थोड़ी और मैच्योर हो गई है। एंड डेफिनेटली जो कमी थी लोगों के माइंड में कि पावर नहीं है या CNG सिटीज़ में चला रहे हैं, क्लच वगैरह की प्रॉब्लम, एक कंफर्ट वहाँ भी ऐड हो रहा है। बट मुझे लगता है अभी भी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल मार्केट में है, वो है स्कोडा काइलैक। हाँ, ये पंच टर्बोचार्ज इंजन के साथ पावर की कमी वाले पॉइंट को दूर कर रही है, बट जब आपको इसका टर्बो इंजन लेना है तो आपको इसका अपर वेरिएंट लेना पड़ेगा। काइलैक बेस मॉडल से टर्बोचार्ज इंजन ऑफर कर रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट ही हो गई है बिकॉज पंच बेस्ट सेलिंग रही है हमेशा से। आपको कैसी लगी? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।